नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 नवंबर 2012 को छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस को जंगल में बसने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों से इतना प्रेम था तो आजादी के इतने सालों के बाद भी कांग्रेस के हाथों में शासन रहने के बावजूद भी आदिवासियों के लिए सोचा जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मित्र, ये भले ही हमारे कांग्रेस के मित्र बड़े भाषणों में गरीबों की बातें करते होंगे, आदिवासियों की बातें करते होंगे, पिछड़ों की बातें करते होंगे, भांति भांति के नए सपने दिखाते होंगे, लेकिन मैं उन मित्रों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिल में आदिवासियों के लिए इतना प्रेम था, जंगल में बसने वाले मेरे भाइयों बहनों के लिए इतना प्यार था, तो आजादी के इतने साल के बावजूद भी, कांग्रेस के हाथ में शासन रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान में आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय नहीं था। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान को आदिवासियों के विकास के लिए अलग मंत्रालय दिया और हिंदुस्तान में आदिवासियों के विकास के लिए अलग बजट की व्यवस्था हुई, अलग मंत्रालय बने, अलग मंत्री बने और एक फोकस एक्टिविटी प्रारंभ हुई। अगर उनके दिल में थोड़ी सी भी जगह होती तो जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ आदिवासियों की भलाई के लिए सोच सकते थे। भाइयों बहनों, आज पूरे हिंदुस्तान में शासन में रहते हुए आदिवासियों का कल्याण कैसे किया जा सकता है, आदि जाति के क्षेत्रों का विकास कैसे किया जा सकता है, आदिवासियों की रोजी रोटी के लिए प्रबंध क्या किया जा सकता है, आदिवासियों को आधुनिकता के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, अगर उसका मॉडल हिंदुस्तान में किसी ने देखना है तो उसका मॉडल छत्तीसगढ़ है और उसके लिए मैं बधाई डॉक्टर रमन सिंह जी को देता। भाइयों बहनों, मैं आज छत्तीसगढ़ की जनता को भी अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। मैं जब 2008 के 2002 के चुनाव हुए थे 3 में 2003 के चुनाव में आया था, तब मैंने यहां भाषण किया था पब्लिक के बीच में और मैंने कहा था जिन हाथों में छत्तीसगढ़ बनने के बाद जिन हाथों में छत्तीसगढ़ गया था, अगर 2003 में छत्तीसगढ़ की जनता उस संकट को समझ न पाती और उन्हीं हाथों में अगर छत्तीसगढ़ दे दिया होता तो आप कल्पना कीजिए आज छत्तीसगढ़ की कितनी दुर्दशा हुई होती। कैसे हाथों में छत्तीसगढ़ के पहले 3 साल गए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को नोच लिया जा रहा था, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा जा रहा था, वो जन्म के पहले 3 साल मैंने देखा था। बालक के जन्म के शुरू में उसको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उसकी अच्छी से अच्छी देखभाल होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ का कुछ भाग्य ही ऐसा था कि शुरुआत के 3 साल ऐसे हाथों में छत्तीसगढ़ का लालन पालन हुआ कि छत्तीसगढ़ की जनता निराश हो गई थी। ये छत्तीसगढ़ की जनता की दीर्घ दृष्टि है, उनकी लंबी सोच का परिणाम है कि उन्होंने समय को पहले से भांप लिया और उन लोगों को यहां से हटा दिया और ऐसे लोगों के हाथ में छत्तीसगढ़ दे दिया जिसमें भविष्य छत्तीसगढ़ का सुरक्षित था और इसलिए मैं छत्तीसगढ़ को बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज गुजरात की और छत्तीसगढ़ की विकास की चर्चा हो रही है। ये विकास की चर्चा क्यों हो रही है? विकास की चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि कहीं पर कोई नरेंद्र मोदी बैठा है, कहीं पर कोई रमन सिंह बैठे हैं, इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। अगर आप देखोगे, अगर इन दोनों सरकारों के विकास के मूल में अगर कोई एक महत्वपूर्ण चीज पड़ी है
उसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो कौन सी जड़ी बूटी है, वो कौन सी शक्ति है जिसने गुजरात को भी आगे बढ़ाया और छत्तीसगढ़ को भी आगे बढ़ाया। वो जड़ी बूटी है, वो शक्ति है छत्तीसगढ़ की जनता की शक्ति, गुजरात की जनता की शक्ति, छत्तीसगढ़ की जनता की दीर्घदृष्टि, छत्तीसगढ़ की जनता की दीर्घदृष्टि, की जनता की दीर्घदृष्टि। और वो दीर्घदृष्टि क्या है? वो दीर्घदृष्टि ये है, इन दोनों प्रदेशों के नागरिकों ने राजनीतिक स्थिरता को पसंद किया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को पसंद किया है। 2 बार रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री बना करके राजनीतिक स्थिरता दी और उसका नतीजा यह हुआ कि रमन सिंह जी की हिम्मत के साथ विकास के लिए कठोर से कठोर कदम उठा पाए। अगर डॉक्टर रमन सिंह जी न होते तो नया रायपुर नहीं होता। दोस्तों, मेरे शब्द लिख के रखिए। उसके लिए 46 इंच की सीना लगता है मित्रों, और डॉक्टर रमन सिंह जी के पास 46 इंच का सीना है। ये फैसले कर सकते हैं, ये निर्णय कर सकते हैं, वरना आज के युग में इस प्रकार के निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है। और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जिसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उन्होंने जनता की पाई पाई का बचाया, फालतू खर्चों को रोका, जनता के उपयोग के कामों को प्राथमिकता दी और उसका परिणाम यह हुआ कि गरीब की भलाई भी हुई और छत्तीसगढ़ की पहचान भी बनाई। और आप लिख के रखिए, हिंदुस्तान जैसे नई दिल्ली से जाया जानता है, ये भारत का मध्य भाग नए रायपुर से जाना जाएगा। दोस्तों, लिख के रखना चाहिए। ये बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान के लिए मैं फिर कहता हूं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारें आज हिंदुस्तान में सफलता की नई ऊंचाइयां पार कर रही हैं। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, इन सभी राज्यों में जनता ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी है। और आगे भी मुझे विश्वास है, छत्तीसगढ़ की जनता डॉक्टर रमन सिंह जी को कहीं जाने नहीं देंगी। ये मेरा पूरा भरोसा है। भाइयों बहनों, आज छत्तीसगढ़ का राज्योत्सव का यह अवसर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हिंदुस्तान की राजनीति का विश्लेषण करना चाहता हूं। मैं छींटाकशी करना नहीं चाहता हूं। दिल्ली में क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया, उस पर मैं अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। लोग खोखले वचनों से देश को कुछ मिलने वाला नहीं है, ये देश भलीभांति जानता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं दूसरी बात करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं शायद आज इस ऑडियंस में हिंदुस्तान को दिशा देने वाले पॉलिटिकल पंडित भी बैठे होंगे, लिखना पढ़ने वाले, काम करने वाले लोग भी बैठे होंगे। मित्रों, हिंदुस्तान की राजनीति 2 खेमों में बढ़ चुकी है। खेमों में बढ़ चुकी है। एक खेमा है वोट बैंक की राजनीति का और दूसरा खेमा है डेवलपमेंट की राजनीति का। वोट बैंक की राजनीति का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, डेवलपमेंट की राजनीति खेमे का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर एस्टैब्लिश कर दिया है, अब देश का नौजवान खोखले वादों पे भरोसा नहीं करता है। झूठे वादे करके युवकों को कंधों पर बिठा करके उछालने की बातें हिंदुस्तान के युवक को आज पसंद नहीं है। वो धरती पर नक्कर हकीकतें चाहता है और उसे विकास चाहिए। वो पूरे विश्व को देख रहा है, पूरा विश्व आज उसके मोबाइल फोन में कैद पड़ा है, दुनिया की हलचल को वो जानने लगा है और वो भारत को विश्व के समक्ष एक श्रेष्ठ देश के रूप में देखना चाहता है। अभी अभी भाइयों बहनों, इंग्लैंड की एक संस्था ने सर्वे किया, दुनिया के 148 देश, 148 देश,
उन सबका उन्होंने प्रॉस्पेरिटी का इंडेक्स निकाला। आपको जानकर के हैरानी होगी मेरे भाइयों बहनों, दुनिया के 148 देशों में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उस हिंदुस्तान का नंबर 138 आया। 148 में हम 138 पर खड़े हैं। अफ्रीकन देशों से भी हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ नजर आया है। और भाइयों बहनों, आज मैं छत्तीसगढ़ की जनता के बीच आया हूं तो मैं गर्व से कहता हूं, उसी इंडेक्स में राज्यों की भी एनालिसिस हुआ है और गुजरात का इस 148 की तुलना में 15वें नंबर पर खड़ा है। गुजरात 15वें नंबर पर। जितने अंक जर्मनी को मिले हैं, उतने ही अंक गुजरात को मिले हैं। जर्मनी की बराबरी में आज गुजरात विकास की ऊंचाइयों पर खड़ा है। इसका कारण है, ये वो खेमा है जो डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स की बात करता है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स को नकारता है। भाइयों बहनों, गरीबों की भलाई, वंचितों का विकास, आज अगर उसकी मिसाल देखनी है तो डॉक्टर रमन सिंह जी में एक नाम हो गए हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, छत्तीसगढ़ के लोग गौरव कीजिए, गौरव। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिंदुस्तान की सरकार को कहा कि आप छत्तीसगढ़ से कुछ सीखो। ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। और ये कहा कि पीडीएस सिस्टम को कैसे लागू करना चाहिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैसे लागू करना चाहिए, ये छत्तीसगढ़ से सीखो। और भारत सरकार को कहा कि पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों को कहो कि छत्तीसगढ़ की पीडीएस सिस्टम को लागू करें। ये छोटी बात नहीं है मित्र। 8 साल के भीतर भीतर एक दीर्घदृष्टा नेतृत्व, गरीबों की भलाई के लिए डिलीवरी सिस्टम कितनी परफेक्ट क्यों ना हो, लीकेजेज बंद कैसे हो, डिले कैसे रुक जाए, और जिसके भाग्य में जो देने का लिखा हुआ है उस तक कैसे पहुंचे, इसकी परफेक्ट व्यवस्था किसी ने की हो तो श्रीमान डॉक्टर रमन सिंह जी ने की है। और आपको एक मैं रहस्य बताऊं, मेरे राज्य में हम हर वर्ष एक चिंतन शिविर करते हैं अधिकारियों की, और इस चिंतन शिविर में हम 250 सब प्रमुख लोग, मंत्री परिषद के सभी साथी, सभी आईएएस अफसर बैठते हैं और राज्य का 1 साल का नक्शा तैयार करते हैं। और हर वर्ष हम किसी न किसी राज्य ने अच्छा काम किया हो तो उनको बुला करके उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। आज मुझे गर्व होता है, छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर के बात कहने से गर्व होता है कि मेरी इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग के अंदर मैंने छत्तीसगढ़ को निमंत्रण दिया था और छत्तीसगढ़ के एक अफसर मिस्टर विक्रम करके शायद वो वहां आए थे और हम लोग स्टूडेंट की तरह बैठे थे और हमें पीडीएस सिस्टम पूरी सिखा के गए थे। अगर गुजरात छत्तीसगढ़ के सीखता है और हमें गर्व होता है कि मेरे एक साथी से मैं सीख रहा हूं और डॉक्टर रमन सिंह से सीख रहा हूं। ये छोटी बातें नहीं है मित्रों। जब विकास की बात आती है, और जब मेरे गुजरात में भी छत्तीसगढ़ के बहुत लोग रहते हैं, और वो आज अब तो छत्तीसगढ़ से कोई हमारे राज्य में आता नहीं है। क्यों आएगा? उसको यही रोजी रोटी मिल रही है। लेकिन उस जमाना था, काफी लोग आकर के रहे हैं, और जब वो हमें कभी मिलते हैं, उनके छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं, हम भी चले जाते हैं, तो वहां पर भी ये चावल वाले बाबा को जरूर याद करते हैं।